जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और जिनका आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है, ताकि दोस्तों मुझे पता चल सकेगी कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी बाकी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के नए क्लास को। आज का पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुध ग्रह। दोस्तों बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस किस में जलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जलती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केसिन की उपस्थिति के कारण। दोस्तों केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी के अंदर की परतों कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों पृथ्वी के अंदर के परतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वसन कहते हैं। दोस्तों श्वसन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल में। दोस्तों समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाक्त पदार्थों को हटाना। दोस्तों विषाक्त पदार्थों को हटाना, यानी कि दोस्तों विषैले पदार्थों को हटाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा किससे ढका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी से ढका है। दोस्तों पानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन है। दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन होगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंकों पर आधारित होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 भाषाओं पर आधारित होता है। दोस्तों 2 भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगास्टन। दोस्तों सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु हो जाएंगी टंगास्टन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रक्त में शर्करा को नियंत्रण करना। दोस्तों रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंट ओजोस डेल लाडो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों माउंट ओजोस डेल लाडो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोल्टा झील। दोस्तों वोल्टा झील सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जड़त्व का नियम। दोस्तों जड़त्व का नियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्री शैवालों का। दोस्तों समुद्री शैवाल सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे भारी गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे भारी गैस पूछा है कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडान है। दोस्तों रेडान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट किसका रूप है? दोस्तों पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट किसका रूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कार्बन का रूप है। दोस्तों कार्बन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पृथ्वी के वातावरण में जल वाष्प का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी के वातावरण में जल वाष्प
की प्रतिशत कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 से 4% होता है दोस्तों। 0 से 4% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? दोस्तों कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के उपस्थिति में दोस्तों विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा तत्व वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? दोस्तों कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चांदी। दोस्तों चांदी में बिजली बहुत तेजी से प्रवाह होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानी का घनत्व तो सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है दोस्तों। 4 डिग्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? दोस्तों विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एमीटर होता है दोस्तों। एमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगास्टन होता है दोस्तों। टंगास्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओजोन गैस पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत में ओजोन गैस पाई जाती है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंतरिक कोर कहते हैं दोस्तों। आंतरिक कोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंसानों की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 लाख किमी होती है दोस्तों, यानी कि 1 लाख किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7.4 होता है दोस्तों। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश का। दोस्तों प्रकाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुध ग्रह है। दोस्तों सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनस को। दोस्तों यूरेनस को शनि का जुड़वा कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनियम का। दोस्तों यूरेनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं करती हैं। दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रस्ट कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी हिस्सा को क्रस्ट कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश वर्ष किसका माप है? दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरी का माप है। दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का माप है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का शुद्ध करता है? दोस्तों मानव शरीर में कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों किडनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों गुर्दा में मानव रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य किस गैस से बनता है? दोस्तों सूर्य किस गैस से बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम से बनता है। दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी को। दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोस में होती है। दोस्तों ठोस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी से प्राप्त होती है। दोस्तों विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन गैस। दोस्तों हाइड्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशांत महासागर है। दोस्तों प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को गैस दामन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहस्पति ग्रह को। दोस्तों बृहस्पति ग्रह को गैस दामन कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एशिया। दोस्तों एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, अच्छे से याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेट में भोजन पचाने में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कीड़े मकोड़े। दोस्तों कीड़े मकोड़े आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों एल्यूमिनियम चुंबकीय नहीं होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी हड्डी वाली जीव कौन सी है? दोस्तों सबसे छोटी हड्डी वाली जीव कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मछली होती है। दोस्तों मछली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेंस केंद्रित करता है। दोस्तों लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? दोस्तों अपने अक्ष पे सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बृहस्पति ग्रह। दोस्तों बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मनुष्य की सुरक्षा के लिए कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेरेब्राइनल द्रव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेरेब्रोस्पाइनल द्रव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों इलजैक न्यूटन ने किया था। दोस्तों इलजैक न्यूटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों कैल्शियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों सबसे कठोर पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीरा होता है। दोस्तों हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा तत्व मनुष्य के दांत और हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम होता है। दोस्तों कैल्शियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रक तीव्रता कितनी होती है? दोस्तों पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दोस्तों नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुंदरता को ग्रह कहलाता है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जो सुंदरता ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह को। दोस्तों शुक्र ग्रह को सुंदरता ग्रह भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा तत्व पानी को नीला रंग देता है? दोस्तों कौन सा तत्व है जो पानी को नीला रंग देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा, यानी कि दोस्तों कॉपर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों चांदी बिजली का सबसे अच्छा चालक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस ग्रह को मृत गैस कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन को। उसको दोस्तों नाइट्रोजन गैस को मृत गैस भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न, शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हृदय करता है। दोस्तों हृदय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों,
पृथ्वी में कुल जल कितने प्रतिशत पीने योग्य होता है? दोस्तों पृथ्वी में कुल जल कितने प्रतिशत पीने योग्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 2.5 होता है। दोस्तों 2.5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला रंग कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों काला रंग है। दोस्तों काला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस गैस की वजह से फलों में पकने की प्रक्रिया तेजी से होती है? दोस्तों किस गैस के कारण फलों में पकने की प्रक्रिया तेजी से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एथिलीन के कारण। दोस्तों एथिलीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाहरी कोर में पिघलता हुआ लोहा और निकेल। दोस्तों बाहरी कोर में पिघलता हुआ लोहा और निकेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीट होता है। दोस्तों बीट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों साथ ही साथ ये भी कमेंट में बताइएगा कि 75 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।